रामटेक शहर। रामटेक एक हिस्टोरिक और रिलीजियस सिटी है जो महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये जगह अपने एंशिएंट टेम्पल, फोर्ट और ब्यूटीफुल नेचर के लिए फेमस है। रामटेक का फोर्ट और टेम्पल कई सेंचुरी में डेवलप हुए हैं। इसका अर्लियर स्ट्रक्चर 12 से 14 सेंचुरी के टाइम में बना था। बाद में 18 सेंचुरी में मराठा शासन के दौरान खासकर रघुजी भोसले के समय रामटेक एक बहुत धार्मिक केंद्र बन गया। रामटेक फोर्ट का रामायण से गहरा संबंध है। कहा जाता है कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान यहाँ पे रुके थे। इस वजह से इस जगह का नाम पड़ा रामटेक, जिसका मतलब है राम की पहाड़ी। रामटेक से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक और बहुत ही शानदार और खूबसूरत जंगल है, मोगरकासा कंजर्वेशन रिजर्व। ये रिजर्व अपने डेंस फॉरेस्ट और रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। मोगरकासा वाइल्ड लाइफ के बीच काफ़ी स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर दुर्लभ ब्लैक लेपर्ड दिखते हैं। ब्लैक लेपर्ड ये कोई अलग स्पीसीज नहीं होता, बल्कि ये इंडियन लेपर्ड का एक रेयर कलर वेरिएशन है जो एक्सेस मेलेनिन के वजह से काला दिखता है। ये जगह सिर्फ एक फॉरेस्ट ही नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक नया और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस एरिया को ऑफिशियली 10 अक्टूबर 2022 को कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। इसके बाद यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और इको टूरिज्म दोनों को एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन मिला। मोगरकासा में जंगल सफारी का कंसेप्ट काफ़ी रिसेंटली स्टार्ट हुआ। सफारी गेट का इनॉग्रेशन जून 2024 में हुआ था और अक्टूबर 2024 से टूरिस्ट के लिए ऑफिशियली जंगल सफारी स्टार्ट हुआ। ये रिजर्व स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेंच टाइगर रिजर्व और नावेगांव नगजीरा लैंडस्केप के बीच एक नेचुरल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का काम करता है। दिसंबर 2025 में सफारी रूट के पास एक टाइग्रस अपने कुछ महीनों के कब के साथ वॉक कर रही थी। ये साइटिंग बहुत ही स्पेशल था क्योंकि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद मोगरकासा एरिया में ये पहली बार वाइल्ड टाइगर के कब्स देखे गए थे। टाइग्रस के साथ कब की साइटिंग मोगरकासा के लिए गुड न्यूज़ था, बट इसने काफ़ी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की, जिसके बाद सफारी में मोबाइल फ़ोन बैन किए गए और कई जगह पर कैमरा ट्रैप्स सेटअप किए गए वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ मॉनिटर करने के लिए। टाइग्रस अपने छोटे कब्स के साथ बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं और कभी कभी कुछ टूरिस्ट गाइड को फोर्स करते हैं एनिमल्स के पास जाने के लिए ताकि वो मोबाइल से फ़ोटो और सेल्फी ले सके। ये एनिमल और टूरिस्ट दोनों के लिए बहुत रिस्की है, इसलिए प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ये इंश्योर करता है कि ऐसे रेयर और ब्यूटीफुल मोमेंट फ्यूचर में भी देखे जा सके। इस वीडियो में हम ब्लैक लेपर्ड की तलाश करेंगे मोगरकासा के जंगल में। हम रात को 8 बजे विदर्भा एक्सप्रेस पकड़े और सुबह 9 बजे नागपुर पहुंच गए। वहाँ से लगभग 1.5 घंटे का सफ़र था हमारे होटल तक। हमें पिकअप करने निखिल आए थे। इन्होंने ही पूरे ट्रिप का अरेंजमेंट किया था। होटल का एरिया बहुत ही अमेजिंग था। यहाँ फ्रूटिंग ट्रीज, वेजिटेबल फार्म्स और ब्यूटीफुल गार्डन्स थे। हमें ये जगह बहुत ही पसंद आया और खाना भी बहुत डिलीशियस था। हमने यहाँ काफ़ी बर्ड्स भी देखे, इंक्लूडिंग ग्रे हॉर्नबिल्स। ये होटल मोगरकासा सफारी गेट से बस 10 मिनट की दूरी में था, लेकिन होटल रूम में बैड लक स्ट्राइक कर गया। कुछ पावर फ्लक्चुएशन हो गया और चार्जर से स्पार्क आ गया और दोनों DSLR के चार्जर खराब हो गए। लकीली बैटरी सेफ था,
लेकिन अब मुझे एग्जिस्टिंग बैटरी लाइफ के साथ ही मैनेज करना पड़ेगा। मैंने ये सब होटल के मैनेजर को इन्फॉर्म कर दिया। मैं सलाह देता हूँ कि जब भी आप ट्रिप पे जा रहे हो तो हमेशा अपने साथ स्पाइक गार्ड लेके चलना, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। हम फिर निकल पड़े हमारे पहले सफारी पे। हम सब बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि आज सुबह ही यहाँ पे ब्लैक लेपर्ड की बहुत अच्छी साइटिंग हुई थी। पहले सफारी में हमारे गाइड ने इस जंगल के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी दी। 2022 से यहाँ पे ब्लैक लेपर्ड दिख रहा है सर। जो गैया चराने वाले रहते हैं सर, उनको पहले स्पॉट हुआ था। वो बता रहे थे कि यहाँ पे काला टाइगर आला है म्हणून सांगत होते सर कई लोग। तो ऐसे बता रहे थे सर वो। तो फिर गश्त चालू किया। फिर फॉरेस्ट डिवीजन वालों को दिखा सर वो। हाँ, ट्रैप कैमरे में आ गया सर वो। तो फिर उन्होंने प्रोसीजर चालू किया और सफारी का चालू हो गया सर। सर ये 10 अक्टूबर 2022 को सर कंजर्वेशन का ये हुआ सर। हाँ, इनॉग्रेशन सर। उस तारीख को मेरा बर्थडे भी रहता है सर। हाँ सर। हमें डियर के अलार्म कॉल सुनाई दिए और फिर शुरू हुआ वेटिंग गेम। बट हमें उस सफारी में कोई भी साइटिंग नहीं हुआ। रात को होटल के आसपास के एरिया में डियर के अलार्म कॉल सुनाई दे रहे थे। डिनर के बाद हम आसपास आउल्स ढूंढ रहे थे और तभी हमें जॉर्डन्स नाइटजार दिखा। हमने नोटिस किया कि पास के गांव की तरफ से कंटिन्यूस कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थी। बाद में होटल स्टाफ ने बताया कि रात के टाइम पे यहाँ रिकॉर्डेड ऑडियो स्पीकर्स पर प्ले किए जाते हैं ताकि कोई भी वाइल्ड एनिमल्स खेतों या गांवों के अंदर ना घुस जाए। ये एक सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव टेक्निक है जिसने ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट काफी हद तक कम कर दिया है। नेक्स्ट डे हम निकल पड़े सेकेंड सफारी के लिए। आज हम पेंच टाइगर रिजर्व के सिलेरी गेट से सफारी करने वाले थे और ये जगह पर बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। इस एरिया में कुछ साल पहले हमारी मुलाकात शेख नाम के गाइड से हुआ था, जिन्होंने हमें जंगल और टाइगर बिहेवियर के बारे में काफी इंफॉर्मेशन दी है। अगर टाइगर को बिरयानी खाना है तो वाइल्ड बोर, रात डुक्कर उसका फेवरेट फूड है, वो है टाइगर की बिरयानी। लेकिन बिरयानी आसानी से मिलती क्या? बिरयानी के लिए पैसे ज़्यादा लगते हैं, मेहनत ज़्यादा लगती है। और टाइगर के लिए बिरयानी अगर खाना है तो टाइगर की जान भी जा सकती है, क्योंकि उनको सूड़े रहते हैं। डायरेक्ट आमना सामना हो गया तो टाइगर का पेट फाड़ भी सकता है। इसलिए बिरयानी बहुत मेहनत करने के बाद मिलती है। और उस दिन हमने पहली बार टाइगर का ग्रोलिंग सुना था। वो एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। आज मैं उन्हें ढूंढ रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिले। यहाँ एक और चीज मैंने नोटिस किया, सिलेरी गेट में मोबाइल फोन्स कंप्लीटली बैन है। सफारी के पहले गाइड ने हमारा मोबाइल फोन लॉकर में रखवा दिए। अर्ली मॉर्निंग में जब सनरेज ट्रीज के बीच से निकल रहा था
तब फॉरेस्ट का व्यू अमेजिंग लग रहा था। गाइड ने हमें बताया कि टाइगर का मूवमेंट अब बहुत कम है क्योंकि जंगल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आर्टिफिशियल वाटर होल्स का काम चल रहा था। आगे जाते हुए हम एक ब्यूटीफुल लेक के पास रुके जहां बहुत सारे क्रेस्टेड पोचार्ड डक्स थे। रेड क्रेस्टेड पोचार्ड एक बड़ा पानी में गोता लगाकर भोजन ढूंढने वाला डक है। ये डक्स विंटर विजिटर है जो सदर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया के ब्रीडिंग ग्राउंड से सर्दी के मौसम में इंडिया माइग्रेट करते हैं। विंटर के दौरान ये बर्ड्स इंडिया के वेटलैंड्स और लार्ज लेक्स में देखे जा सकते हैं। मेल रेड क्रेस्टेड पोचार्ड की पहचान आसानी से होता है क्योंकि उसका ब्राइट ऑरेंज हेड और रेड बिल होता है। फीमेल का कलर थोड़ा डल है, लेकिन फ्लाइट के टाइम दोनों के विंग्स पर क्लियर वाइट स्ट्राइप दिखते हैं। और साथ में हमें कॉटन पिग्मी गूस भी देखने को मिला। उसी लेक में एक छोटा मार्श क्रोकोडाइल भी मौजूद था। हम लेक के सामने इन डक्स का फोटोग्राफ कर ही रहे थे, तभी अचानक अलार्म कॉल स्टार्ट हो गया। हम तुरंत उस स्पॉट की तरफ निकल पड़े। अब काफी देर तक वहां वेट करते रहे। फिर जंगल में झाड़ियों के बीच थोड़ा मूवमेंट हुआ और फाइनली एक टाइग्रेस दिखी। वो लगभग 1 मिनट तक वो फॉरेस्ट के पाथ को क्रॉस कर रही थी और फिर डीप जंगल में डिसअपीयर हो गई। हम सब बहुत खुश थे ये साइटिंग से, स्पेशली सूरी और कुणाल, क्योंकि वो पहली बार जंगल सफारी कर रहे थे और कल भी उन्हें कोई साइटिंग नहीं मिला। इवनिंग को हमारी थर्ड सफारी मोगरकसा में ही था। कुछ देर बाद हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखा। एक स्पॉटेड डियर व्हाइट सॉइल खा रहा था। ये मिट्टी देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसमें नेचुरल सॉल्ट्स और एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो डियर के डेली प्लांट डाइट से पूरी तरह नहीं मिल पाते। खास तौर पर समर और ड्राई सीजन में जब ग्रीन ग्रास कम हो जाते हैं तब मिनरल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ऐसे समय में ये व्हाइट सॉइल उनके लिए एक तरह का मिनरल सोर्स बन जाता है। जब हम ये डियर को ऑब्जर्व कर रहे थे तब कुछ दूर से अलार्म कॉल शुरू हो गया। हम जल्दी उस स्पॉट पर पहुंच गए और वेटिंग गेम फिर से शुरू हो गया। बट नो लक।
उस सफारी में भी हमें कोई साइटिंग नहीं हुआ। आज हमारा 4th और लास्ट सफारी था। हम लेपर्ड के साथ एक रेयर बर्ड भी ढूंढ रहे थे जो हमें फाइनली इस सफारी में मिल गया, डस्की ईगल आउल। मोगरकासा अपने इस आउल के लिए काफ़ी फेमस है। ये रेयर आउल्स डेकन फॉरेस्ट के वाटर बॉडीज के पास रहना पसंद करते हैं और अक्सर रिवर के किनारे बड़े पेड़ों पर रोस्टिंग करते हैं। ये आउल बड़े और बहुत पावरफुल होते हैं। इसकी पहचान उसके प्रोमिनेंट ईयर और येलो आइज से होता है। ये एक नॉक्टर्नल प्रेडेटर है जो रोडेंट, बर्ड, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट का शिकार करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है इस आउल का, ये अपना घोंसला खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरे बड़े बर्ड्स के पुराने नेस्ट का यूज करते हैं। फिर अचानक अलार्म कॉल शुरू हुआ और हम उस कॉल के डायरेक्शन में जा ही रहे थे, तभी हमें लेपर्ड के फ्रेश पग मार्क्स दिखे और उनके बिल्कुल पास वाइल्ड डॉग्स के भी पग मार्क्स मौजूद थे। ये हमारा लास्ट सफारी था और इन पग मार्क्स ने हमें नई उम्मीद दे दी। हमने फिर से पूरा एरिया को ध्यान से स्कैन करना स्टार्ट किया। आप देख सकते हो हम बिल्कुल उस स्पॉट पर खड़े हैं जहां कल सुबह ब्लैक लेपर्ड का साइटिंग हुआ था। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम हम सिलेरी में सफारी कर रहे थे। ये मूवमेंट क्लियरली बताता है कि ब्लैक लेपर्ड इस एरिया में बहुत एक्टिव है। बस टाइमिंग और लक साथ देना चाहिए। और लास्ट सफारी में भी हमें लेपर्ड का साइटिंग नहीं मिला। लेकिन ऑनेस्टली अब यहाँ के फॉरेस्ट मैनेजमेंट और गाइड से काफ़ी इम्प्रेस है। यहाँ के गाइड बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं। वो कंटिन्यूअस अलार्म कॉल्स, पग मार्क्स और इवन फॉरेस्ट फ्लोर पर ट्रायल यूज़ की हल्की सी आवाज़ भी ट्रैक कर रहे थे। साथ ही यहाँ के ड्राइवर हर जीप के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ताकि एनिमल्स इजीली अपना पाथ क्रॉस कर सके। निखिल ने पूरे ट्रिप का अरेंजमेंट किया था और वो खुद भी हमारे साथ थे लेपर्ड को ट्रैक करने के लिए। मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप फ्यूचर में कोई भी वाइल्ड लाइफ ट्रिप मोगरकासा में प्लान कर रहे हो तो मैं निखिल को हाईली रिकमेंड करता हूँ। सफारी के बाद हम नागपुर स्टेशन की तरफ निकल ही रहे थे, तभी निखिल ने हमें एक फोर्ट और टेम्पल के बारे में बताया, रामटेक। इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने इस टेम्पल के बारे में मेंशन किया था। ये टेम्पल एक माउंटेन के ऊपर बना हुआ है और वहां पहुंचकर लगा जैसे हम किसी एंशिएंट टाइम में आ गए हो। शांत, पावरफुल और सोल को टच करने वाला। हाँ, हम सब थोड़े डिसअपॉइंट थे क्योंकि ब्लैक लेपर्ड का साइटिंग नहीं हुआ, लेकिन इस जगह ने हमें होप और पीस दोनों दिया। इस मोमेंट पर हमने डिसाइड किया नेक्स्ट ईयर हम यहाँ वापस आएंगे इस मायावी ब्लैक लेपर्ड को ट्रैक करने।